तो हेलो मेरे नमस्ते, मैं आपके लिए लेटर फ्रॉम केस के बाजी से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आ सका। तो वीडियो को पसंद आई पाए तो वीडियो को लाइक करना, करना बात सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले यार सॉरी यार, मैं देखो बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि यार देखो मैं बीमार पड़ गया था और यही वजह थी कि भाई मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि यार बहुत मेरे पास काम बच रहा था। मैं जैसे उड़ा मेरे को पता चला कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा काम बचा है क्योंकि लेटर फ्रॉम केस के बाजी का चैप्टर 5 भी आने वाला है, जो कि आ चुका है शायद मेरे हिसाब से। तो भाई बहुत ज़्यादा ही काम बढ़ गया था, इसलिए तो भाई क्या ही बोला जाए, जैसे उठाऊँ वैसे मेरे को काम याद आ गया। तो स्टार्ट करते हैं लेटर फ्रॉम किसी के बाद का चैप्टर 4। तो पार्ट 1 की बात करते हैं एक छोटी सी रिकैप के साथ, जहाँ पे हम लोग को पता रहता है कि भाई पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि भाई हमारे चीफ ही हमारे बाजी से बात करता है और वहाँ पे उसको भाई मतलब बात करते हुए बंदे नोटिस करता है और अजीब अजीब बातें करने लगते हैं, जिसकी वजह से चीफ ही होता है टॉक्सिक और एक बंदे को पकड़ लेता है। जिसके बाद बाजी से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि तुम बहुत ही अजीब हो यार, जिसकी वजह से मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ, मेरी ग्रेड्स की बात है। तो इसलिए भाई हमारे चीफ व्यू अपने आप को दोस्त देने लगता है और वो अपनी हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए जाता है, जहाँ पे उसके वो दोस्त मतलब क्या ही बोला जाए चिमकांडी लोग उसकी मदद करते हैं और भाई सब अलग अलग हेयर स्टाइल देते हैं और चीफ व्यू उनको देख के रिजेक्ट कर देता है अजीब सा फेस बना के। और फाइनली उसकी सातों मदद करने के लिए आता है, जहाँ पे उससे सातों बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। और तब हमारा पार्ट ख़त्म हुआ था। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि हमारे चीफ यू के पास हमारे साथों पहुंच जाता है और फाइनली चीफ यू उसको हाँ बोल देता है और चीफ यू को बोले जाता है भाई साहब एक सैलून, मतलब स्कूल के ही एक सैलून में, जहाँ पे वो उसके बाल काटना तैयार करता है, मतलब तैयार करता है उसे बाल काटने के लिए। और हमारा साथों कहता है ब्रो मेरे परिवार में मेरे दादाजी के टाइम से एक सैलून है, ब्यूटी सैलून है, जिसे हमारे दर पीढ़ी चढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे हेयर स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मैं फ्यूचर में एक बढ़िया से हेयर स्टाइलर बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बालों की में इंटरेस्ट रखता हूँ यार, तुम समझ सकते हो ना। ये बातें सुनने के बाद हमारे चीफ भी बोलता है तुम्हें ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं है सातो, मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है तुम्हारी पसंद से। जिसके बाद चीफ को हमारा सातो समझाते हुए कहता है नॉर्मली बात तो ये है कि हम लोग वो चीज़ें भी सीखते हैं जो हमें पसंद नहीं होती है। मैंने केसुके जैसे बाल बनाने भी सीखे थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम अच्छे इंसान हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, वरना मेरी तुम्हारे साथ कोई भी रिश्तेदारी नहीं है। और ये कहते हुए उसके मतलब पट्टा पहना देता, मतलब आँख वाला, गलत में समझना, कुत्ते वाला समझ रहे हो तुम लोग, आँख पे पट्टी पहना देता मतलब नाइट वाला। जिसको पहनाने के बाद हमारे चीफू जोर से चिल्लाता, बोलता है ये क्या है, ये क्या है, बेहतर होगा कि तुम मेरे बालों के साथ कुछ उल्टा सीधा ना करो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और ये कहते ही हमारे साथों मुस्कुराता है और मतलब सुनने के बाद मुस्कुराता है और साथों कहता है भरोसा करो यार, क्या तुम केसक्यू को हैरान नहीं करना चाहते, तुम उसे चौंकाना नहीं चाहते और उसे खुश नहीं करना चाहते। मैं इस मामले में पॉजिटिव हूँ, तो तुम आराम हो से बैठ सकते हो। ये कहते हैं भाई हमारा सातों मतलब स्माइल करता है और हमारा चीफू भी शांत होकर बैठ जाता है। अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है कि सातों उसके बालों पे हाथ रखता है और भाई कुछ ना कुछ करने लगता है और कहता है सातों जब तुम अपनी आंखों से ये पर्दा हटाओगे तो हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके होंगे चीफू। और ये सुनने के बाद हमारा चीफू कहीं ना कहीं भावुक हो जाता है, उसका भरोसा कर लेता है और वो अपने मन में कहता है सातों। और जब उसको कुछ अजीब लगता है, उसे अंधेरा लगता है कि भाई अब तो कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया, और वो ज़ोर से चिल्लाता है, बोलता है सातों, अरे सातों कहाँ चले गए सातों। और फाइनली वो अपनी आंखों से भाई साहब वो पट्टी हटाता है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है सातों तुम्हारी ऐसी की तैसी सातों। और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारे चीफ हुई भाई कुत्ते की तरह भाग रहा होता है। भाई भरोसे का मतलब ये नहीं होता कि बीच से भरोसा, और समझ रहे हो ना। जिसके बाद चीफ ही चिल्लाते हुए कह रहा होता है सातू तूने अच्छा नहीं किया कमीने, मैं तेरा कभी भरोसा नहीं करूँगा सातू, कमीने तेरी ऐसी की तैसी। और हम लोग को दिखाया जाता है भाई सातू कितना खुश हो रहा होता है, मतलब आंखों से आंसू निकल रहे थे भाई हंसते हुए भी। और वो आगे कहता है अपने बाल धोते हुए उसने ये कैसे किया, बाल तो आपस में पूरी तरह से उलझ गए हैं, मैंने इससे मार डालूंगा, ये पक्की बात है मैं उसे मार डालूंगा। और भाई साहब वो अपने आईने में जैसे शक्ल देखता है उसका चिड़िया का घोंसला हो जाता है बालों का, और वो चिल्लाते हुए कहता है ये तो चिड़िया का घोंसला क्यों बन गया, ये चिड़िया का घोंसला कैसे बन गया, भागो। जिसके बाद वो भागना चालू करता है, भाई क्या ही बोलो, पूरे स्कूल में उसकी जुलूस निकल रहा होता है, वो अपने बालों को पकड़ के भाग रहा होता है और वो कहता है मैं मुसीबत में हूँ, मैं मुसीबत में हूँ। और भाई साहब ये सुनने के बाद हमारा साथों मतलब बहुत ज़्यादा ही हंस रहा होता है, देख सकते हो यार, मतलब क्या ही बोला जाए, कार्टून नेटवर्क मसाला है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है चीफी अगले सीन में कि जो कि अपने मन में कह रहा होता है मुझे शर्म आ रही है, अगर पाजी साहब ने मुझे इस हालत में देख लिया तो
देख लिया तो ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। और अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है कि भाई बाजी वहाँ से गुजर रहा होता है और बाजी उसे देख लेता है, लेकिन चीफ ही हमारे बाजी को नहीं देख पाता और वो अपने मन में ही कहता है मैं स्पोर्ट्स रूम का शावर इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये सही रास्ता है। और वो तभी देखता है पीछे और वो हैरान हो जाता है, बोलता है क्या बाजी सान यहाँ पे। और हम लोग को दिखाता है बाजी को जो कि उसकी तरफ देख रहा होता है और दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है कि भाई चीफू ये पूरी तरह से मतलब शर्मसार हो जाता है, मतलब जिसकी वो कॉपी कर रहा है वो भी उसके सामने खड़ा है, उसको इस हालत में देख रहा है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि चीफू अपने सर पर अपना हाथ रखता है और कहता है मैं चीफू मासूने, उम्र 12 साल, मैं अपनी पूरी लाइफ आपको फॉलो करने में लगा दूंगा। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि यही रास्ता मेरे लिए सबसे बढ़िया रास्ता है और मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, लेकिन इस तरह से जीना बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको फॉलो करूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और ये सुनने के बाद बाजी बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो चीफू, सीधा सीधा बोलो। जिसके बाद चीफू कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से बाजी सान को कोई भी तकलीफ़ ना हो और मैं अपनी लाइफ को आपके लिए समर्पित करना चाहता हूँ। जिसके अगले सीन में लोग दिखाया जाता है कि भाई चीफू ये पूरी तरह से भावुक होते हुए चिल्लाते हुए मतलब कहता है बाजी सान के सामने झुकते हुए आंख बंद करते हुए, मतलब देख सकते हो ना यार कैसे मतलब भावुक हो गया। इतना तो यार कोई लड़की के सामने नहीं झुकता। चलो छोड़ो साइड करते हैं। आगे वो कहता है मुझे अभी भी नहीं पता कि नॉर्मल हेयर स्टाइल कैसी होती है, पर अभी भी मैं बाजी सान को फॉलो करूँगा और मैं उनकी लाइफ को जानूँगा, उनको समझूँगा। आपके हिसाब से एक परफेक्ट हेयर स्टाइल कैसी होती है बाजिसान, प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए। और ये कहते कहते वो अपना सर झुका लेता है और बाजी इसकी बात समझ जाता है। मैं समझ जाता कि भाई वो आखिरकार चाहता क्या है, वो फॉलो कर रहा है, मतलब समझ रहे हो ना। अब साले को पता चला है कि भाई वो उसको फॉलो कर रहा है। जिसके बाद हमारा बाजी मुस्कुराता है और हमारे चीफू के पास आता है और चीफू के सर पे हाथ रखता है, मतलब आशीर्वाद नहीं दे रहा, अभी आगे देखना। जिसके बाद उसके बाल ऐसे ऊपर नीचे करता है और भाई साहब फाइनली उसकी हेयर स्टाइल तैयार कर देता है और कहता है ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ है। मैं वैसे भी हेयर स्टाइल के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता, तो मैं ज़्यादा इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता, तो पर ऐसा करना ठीक रहेगा और ऐसा अच्छा भी रहेगा। और वो फाइनली अब पीछे हटता है और हम लोग को दिखाया जाता है कि चीफू के बाल उसने पूरी तरह से सेट कर दिया होता है। और वो कहता है पीछे मुड़ते हुए अपनी पूरी लाइफ इस हेयर स्टाइल का ख्याल रखना चीफू। और चीफू को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से खुश रहता है, स्माइल करता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई चीफू को भाई हेयर स्टाइल मिल चुकी है हमारे टोक्यो मांजी गैंग की वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मेरे लिए तो बेस्ट ही है क्योंकि चीफू मेरा बेस्ट हो चुका है अब। और भाई जब हमारे चीफू चिल्लाते हुए कहता है थैंक यू सो मच बाजी सान, मैं अपनी पूरी लाइफ ये मासूम चीफू अपनी पूरी लाइफ ये हेयर स्टाइल संभाल के रखेगा अपने आखिरी दम तक। और भाई साहब इसकी बातें कुछ ज़्यादा ही मतलब भावुक कर गई। और अगले सीन में लोग देखते हैं कि भाई बाजी बोलता है हाँ तुम रख सकते हो। और हम लोग को दिखाया जाता है कि चीफू टेस्ट पे आ जाता है, वो मतलब पंछी बनूं मैं तोड़ू मस्त गगन में, मतलब ऐसे उसके मन में गाने चल रहे होता है और वो नाचते हुए जा रहा होता है। और वो आगे देखता है और वो कहता है अपने मन में मेरी गलतफहमी दूर हो गई, मेरी गलतफहमी दूर हो गई, मैं आज पूरी तरह से टोक्यो मांजी गैंग की फर्स्ट स्क्वाड का एक हिस्सा बन चुका हूँ। असली मासूनो चिफुयो का आज जन्म हुआ है, असली मासूनो चिफुयो का आज जन्म हुआ है। और वो देखता है और मतलब बाल वो रेलिंग के पास आके कहता है अब मैं बनने जा रहा हूँ फर्स्ट डिवीज़न का वाइस कैप्टन। मासूनो चिफुयो बनेगा टोक्यो मांजी गैंग की फर्स्ट डिवीज़न का वाइस कैप्टन। और ये कहते वो चिल्ला रहा होता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो बोलता है क्या ये क्या है। वो नीचे देखता है और दिखाया जाता है कि भाई हमारे स्कूल के बाहर मतलब उसके स्कूल के बाहर बहुत लोग खड़े होते हैं और जिसके सामने टीचर खड़ा होता है, मतलब डेलिक्वेंट आ चुके हैं स्कूल में। जिसके बाद वो टीचर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा, चले जाओ यहाँ से। और फाइनली हम लोग को दिखाया जाता है भाई वो डेलिक्वेंट कुछ ज़्यादा सुनने का मूड में नहीं था और वो टीचर को एक लात मार के गिरा देता। और ये देखने के बाद चीफू ये शॉक हो जाता है और बोलता है क्या ये क्या है, ये क्या है। सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि जहाँ पे उन बंदों का इंट्रो दिखाया जाता है, मतलब ये किलर भी होते हैं भाई, समझ रहे हो ना, मतलब समझ रहे हो गए जिसकी बात हो रही थी स्टार्टिंग में। और वो कहता है हम मैं किलर भी गैंग तो मान के कॉम्पिटिटर कम ऑन आउट बाजी के सुके। और इसका मतलब होता है कि भाई आजा बाजी के सुके तेरा इंतज़ार कर रहे हैं हम।
और अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है कि भाई चीफू ये देख के भाई पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो डर के वो पीछे भागता है बाजी शान की तरह और कहता है ये क्या है, ये क्या है, किलर भी हमारे स्कूल आ चुका है, वो हमारे स्कूल आ चुका है, वो बहुत लोग लाया है अपने साथ, मुझे बाजी शान को बताना चाहिए, मुझे बाजी शान को बताना चाहिए। और वो याद करता है वो टाइम जहाँ पे बाजी शान से कहता है मेरे पास दोबारा मत आना चीफू। और वो अपने मन ही मन में बोलता है ये बहुत बुरा है, सच में ये बहुत बुरा है, बाजी शान स्कूल में है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो यार यहीं पे खत्म होते हैं लेटर फ्रॉम केस के बाजी का चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट यहीं पे खत्म। आशा करता हूँ यार वीडियो को पसंद आई हो। देखो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, उस वीडियो कमेंट करना, बाद सब्सक्राइब वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। तो भाई चैप्टर 5 आने वाला है तो भाई ताबड़ तोड़ने वाला, क्योंकि इसमें भाई बहुत बढ़िया चीज़ रिवील होने वाली है। तो भाई अभी आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। तो बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो को सबसे अलग अलग मस्त। तो बाय बाय, डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना।